तो आज मैं बताने जा रहा हूँ रोटर कैसे रोटेट होता है। मतलब रोटर जो है वो कैसे स्टार्ट हो जाता है, कैसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में कुछ ईयर गैप रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये जो पोर्शन है ये स्टेटर है और ये रोटर है, तो इसके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ गैप रहता है। गैप नहीं रहेगा तो गैप नहीं रहेगा तो रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टेटर से चिपक जाएगा। तो इसके लिए तो उसके बीच में क्या है, गैप देना पड़ता है। तो वो गैप जो होता है 0.3 mm से लेके 1 mm तक का गैप रहता है। और ये गैप हम अधिक भी नहीं कर सकते। अधिक करेंगे तो क्या है, ये मोटर में लॉसेस होगा। यानी कि ये गैप को हम वहाँ अधिक भी नहीं कर सकते। अधिक करेंगे तो क्या लॉसेस होगा, यानी कि रोटर जो होगा, यानी मोटर अधिक करंट लेगा। इसके लिए ये जो ईयर गैप है उसको जितना कम हो सके उतना कम रखते हैं। ईयर गैप है वो 3 mm से 1 mm तक रखते हैं। ये जो ईयर गैप है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेटर वाइंडिंग है और ये रोटर है। तो यहाँ पर मैं दिखा रखा हूँ जो ये ईयर गैप है। तो आई होप इतना समझ में आएगा ईयर गैप। और इसमें क्या, ये रोटर कैसे स्टार्ट हो जाता है वो मैं बताता हूँ। तो अभी ये समझ लीजिए, ये RYB 3 फेज है, जो 3 फेज का सप्लाई आ रहा है। तो स्टेटर जो है वो स्टार में कनेक्टेड है, वाइंडिंग जो है वो स्टार में कनेक्टेड है। तो ये RYY ये B है और ये रोटर है जो स्क्वायरल केज रोटर है। तो इस अभी ये देखिए, यहाँ तो राउंड टाइप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक जो स्क्वायरल केज रोटर होता है वो एक सिलेंड्रिकल टाइप में होता है। और इसमें क्या किया जाता है, ये स्लॉट बने हुए, ये कंडक्टर के लिए स्लॉट बने हैं। तो ये स्लॉट जो होते हैं, ये स्लॉट जो होते हैं वो तिरछे रखे जाते हैं, ताकि क्रॉस में रखे जाते हैं, ताकि जो फ्लक्स है वो अधिक से अधिक कट सके। तो अभी और ये जो बार है वो हैवी कॉपर का या एल्युमिनियम का या एलॉय का बनाया जाता है। तो ये रोटर हो गया जो स्क्वायरल केज देख रहे हैं आप, और ये वाइंडिंग हो गया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हो जाता है, ये रन कैसे होने लगता है। तो मैं स्टेप यहाँ पे लिख रखा हूँ और यहाँ पे हेडिंग भी है, व्हाई डज द रोटर रोटेट। अभी सबसे पहले देखिए, जब हम इस स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देंगे, यानी RYB में 3 फेज सप्लाई देंगे, तो इस स्टेटर में क्या होगा, फिर एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यानी इसमें AC सप्लाई देंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका नेचर भी क्या होगा, अल्टरनेटिव टाइप होगा। यानी कि वो फ्लक्स भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी कि यहाँ पे सप्लाई देने के बाद यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जब फ्लक्स रोटेट होगा तो EMF इंड्यूस इन रोटर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। जब अभी क्या है, रोटर क्या है, स्टेशनरी है और फ्लक्स क्या है, रोटेट हो रहा है। तो फैराडे का लॉ क्या कहता है, जैसे ये चुंबक है यानी मैग्नेट है, इसमें से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है और इसके बीच में हम कोई कंडक्टर को रखकर रोटेट कर रोटेट करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक EMF जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो उसी तरह क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो आप बार देख रहे हैं या कंडक्टर देख रहे हैं, इस रोटर पे से कटेगा। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो बार है, इससे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा, क्योंकि ये स्टॉप है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा तो इसके अंदर क्या होगा, रोटर में एक EMF जनरेट हो जाएगा। तो जब EMF जनरेट हो जाएगा तो रोटर, तो इसमें क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एंड रिंग है, ये एंड रिंग है और ये जो बार है वो शॉर्ट सर्किट है। यानी जब सर्किट क्लोज रहेगा तो सर्किट क्लोज रहेगा और इसमें EMF रहेगा, तो EMF के कारण इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो अब करंट फ्लो होने लगा तो लेंज लॉ के अनुसार वो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के नियम से ज्ञात करते हैं। और जो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है
इसमें जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है आई, लेंज के नियम के अनुसार वह उसका विरोध करेगा जिससे वह प्रोड्यूस हुआ है, यानी जिससे वह उत्पन्न हुआ है। करंट जिससे उत्पन्न हुआ है वो उस कारण का अपोज करेगा, यानी वह उसका विरोध करेगा या अपोज करेगा। तो अभी देखो करंट किससे उत्पन्न हुआ, रोटर के ईएमएफ से। किससे, रोटर के ईएमएफ से, क्या, रोटर के ईएमएफ से। और रोटर का जो ईएमएफ है वो किससे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो रोटेट हो रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे रोटेट हो रहा है, एनएस स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द रोटेटिंग फ्लक्स एंड स्टेशनरी रोटर, यानी कि रोटर तो स्टेशनरी है बट फ्लक्स रोटेट हो रहा है। तो फ्लक्स जितना अधिक फ्लक्स रोटेट हो रहा है, तो फ्लक्स जितना अधिक कटेगा उतना अधिक ईएमएफ जनरेट होगा, उतना अधिक ईएमएफ से करंट जनरेट होगा। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए रोटर क्या होता है, फ्लक्स की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है, यानी कि इससे फ्लक्स कम कटे, इस कारण रोटर क्या होता है, फ्लक्स के डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए रोटर रन करने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है फ्लक्स की डायरेक्शन में, यानी जिधर फ्लक्स रन हो रहा है उसी डायरेक्शन में, यानी फ्लक्स की डायरेक्शन में रोटर स्टार्ट हो जाता है इस रिलेटिव वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो इस कारण रोटर क्या है, स्टार्ट हो जाता है। और रोटर ट्राई करता है कि सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने के लिए, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको अचीव करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं होता है, यानी फ्लक्स के स्पीड पर रोटेट नहीं होता है, थोड़ा पीछे होता है। अगर उस पर रोटेट होने लगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो गया तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो रोटर फिर से रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें करंट फिर जीरो हो जाए। जब ईएमएफ जीरो हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा। तो आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे कि जब हम 3 फेज सप्लाई दिए, 3 फेज सप्लाई देने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसका नेचर रोटेटिंग होगा क्योंकि एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई से वो अल्टरनेटिव है, फ्लक्स रोटेट कर रहा है लेकिन रोटर स्टेशनरी है, इस कारण फ्लक्स क्या हो रहा है, कट रहा है। इस फ्लक्स कटने से क्या होगा, इस रोटर में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होने से इसमें करंट जनरेट हो जाएगा। और करंट क्या करता है, लेंज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह प्रोड्यूस हुआ है, यानी तो ईएमएफ का करंट किससे प्रोड्यूस हुआ, इस रोटर के ईएमएफ से। रोटर के ईएमएफ किससे प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो इस कारण इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने के लिए उसी डायरेक्शन में रोटर रोटेट होने लगता है और इस रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।